आज उन्हीं बयानों की पड़ताल करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ खास पैनल मौजूद है। अपूर्वा सिंह हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। डॉक्टर प्रदीप चतुर्वेदी हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। आशुतोष रावत हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। और हमारे साथ हैं निरंजन पोद्दार, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। आप सभी का बहुत स्वागत है। पोद्दार साहब, सबसे पहले आपकी टिप्पणी की, क्या जो ये पूरा का पूरा कांड हुआ वो राजनीति का शिकार हो गया, या इस पर कोई राजनीति कर रहा है तो क्यों, किस तरह की राजनीति हो रही है? तीन पहलू नजर आएंगे। पहला, एक जिस तरीके से आपने चर्चा करी कि ये राजनीति का शिकार हो गया, या राजनीति कोई चालबाजी है, या राजनीति का कोई खेल बना है। दूसरी, इसके अंदर मेरा ये मानना है कि जो हमारे समाज के अंदर जिस तरीके से हम लोकतंत्र की बात करते हैं, लेकिन शासन प्रशासन जो इस समाज के अंदर जिसको कहते हैं जिम्मेदार पदों के ऊपर जो लोग बैठे हुए हैं, वो कहीं ना कहीं जब आपको अपने आप को मालिक समझने लग जाए और जनता को दोयम दर्जे का कहें, या जनता को जब वो आप ये समझ लीजिए उनकी बात सुनना बंद कर दें, तो कहीं ना कहीं ऐसी परिणति होती है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो समरावता गांव का जो ये कांड है, ये कोई पहले दिन ये एकाएक नहीं हुआ है। जिस तरीके से कहा जा रहा है कि ये अप्रत्याशित घटना है और ये अचानक होगी। देखिए हेमंत जी, जिस तरीके से ये विवाद चला आ रहा है, जिस तरीके से पूरे के पूरे स्थानीय लोग इस चीज को लेकर के वहां पे धरनारत थे, या जिस तरीके से उन्होंने चुनाव का बहिष्कार किया, मेरा ये मानना है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे प्रशासन से बहुत बड़ी चूक हुई है। क्योंकि जो कलेक्टर महोदया है सौम्या झा जी, उनको वहां जाकर के पहले लोगों से मिलना चाहिए था, चुनाव से पहले जाकर के उनको चुनाव का माहौल बनाना चाहिए था। लेकिन जो उस समय वो वहां पे पहले वो नहीं गई, और चुनाव वाले दिन भी जब लोग चुनाव बहिष्कार कर रहे हैं, या समझ लीजिए जब जन भावना उस चीज को लेकर के कहीं ना कहीं आक्रोशित है, तो उस समय शासन प्रशासन जो हठधर्मिता दिखाता है कि जिस तरीके से दबाव बना करके आंगनबाड़ी कार्यकर्ता या कोई भी सरकारी कर्मचारी, जो सरकार के अधीनस्थ है, उसको दबाव बना करके वहां पे वोट के लिए समझ लीजिए उसके ऊपर दबाव डाला जाता है, और उसके बाद में वो आकर के ये कहता है, गांव वालों को कहता है, तो वो कहीं ना कहीं जन भावना के विरुद्ध काम है। और ये उस दिन हो रहा है जिस दिन लोकतंत्र का पर्व मनाया जा रहा है, यानी कि जनता से पूछा जा रहा है कि आपकी भावनाएं क्या है, उसके ऊपर आप मत दीजिए, और उस दिन भी उनकी भावनाओं को दरकिनार किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये परिणति उस दिन की है। और उसके बाद में जिस तरीके से हमारे यहाँ राजनीति के अंदर एक कुत्सित चेहरा है कि जिसको कहते हैं येन केन प्रकरण, साम दाम दंड भेद, कुछ भी लगा करके अपना राजनीतिक कद बढ़ाने की जो एक प्रतिस्पर्धा लगी हुई है, चाहे उसके लिए समाज का कितना भी नुकसान हो, चाहे वहां पे कानून व्यवस्था की समस्या कितनी भी उत्पन्न हो, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे राजनीति भी दोषी है और शासन प्रशासन और सरकार भी दोषी है। क्योंकि यहाँ पे चुनाव आयोग की राजनीति भी दोषी और शासन प्रशासन सरकार भी दोषी है, आप ये कह रहे हैं? पोद्दार साहब बोलिए। देखिए हेमंत जी, अभी मैं सुन रहा था, दो बातें यहाँ पे निकल आई कि जो शासन प्रशासन है वो अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहा था, जबकि मुझे इस बात पे घोर आपत्ति इसलिए है क्योंकि शासन प्रशासन ने अगर अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन किया होता, तो जिस तरीके से वहां पे गांव के जो धरनारत लोग थे, मैं यहाँ पे नरेश मीणा की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ कि जिन्होंने चुनाव का बहिष्कार किया था, यानी कि एक साल से यही मांग कर रहे थे। पिछले चुनाव में, विधानसभा चुनाव में भी उन्होंने बहिष्कार किया था जी, और चुनावों से पहले वो बहिष्कार की घोषणा कर चुके थे। वहां से 100 मीटर की दूरी पे एसपी यानी कि जिले का कप्तान वहां पे कॉबिंग कर रहा था, और वहां से 30 किलोमीटर की दूरी पे जिले की जो जिलाधिकारी है वो बैठी हुई थी, लेकिन उन्होंने आकर के किसी के साथ कोई मान मनोबल या किसी को समझाने बुझाने की बात नहीं करी। रही बात जो ये कह रहे हैं कि चुनाव आयोग के अधीन हो जाता है, लेकिन मेरे को यहाँ पे इस चीज की आपत्ति है कि जो मुख्यमंत्री जी उत्तर से पूर्व, पूर्व से पश्चिम और पूरे राजस्थान को पग नाप रहे हैं, उन मुख्यमंत्री जी को भी इस चीज का भान होना चाहिए। वहां कुछ लोगों में असंतुष्टि है, खुद जाते, अपने मंत्री भेजते, अपने प्रतिनिधि भेजते, क्योंकि यहाँ पे आप ये समझ लीजिए जब आप सरकार में होते हैं तो प्रदेश की जनता का एक व्यक्ति भी अगर किसी चीज को लेकर के असंतुष्ट है, तो उसका सुनने का दायित्व तो वहां की सरकार का होता है। और इसका निपटारा अगर पहले दिन कर दिया जाता, तो ना तो यहाँ पे ये दबाव की राजनीति, दबाव से वोट डलवाने की बात होती, और ना यहाँ पे इतना बवाल होता। हाँ ठीक, ये निश्चित रूप से जो नरेश मीणा ने किया वो असंवैधानिक रूप से, और उसकी उनको सजा मिलनी चाहिए, कि साथ में सजा उनको भी मिलनी चाहिए जिन लोगों ने इस कारण की उत्पत्ति होने दी।